नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में हम स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर रहे थे और स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद में हमने अशोक मेहता समिति, उसके बाद में हमने पी.के. राव समिति पढ़ी। आज हम अभी पढ़ेंगे एल.एम. सिंघवी समिति। अगर आपने ये जो पूर्व की समितियां नहीं पढ़ी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे क्लिक कीजिए, लिंक खुल जाएंगे और आप जो है वहां पे लिंक पे जाके अध्ययन कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986। ध्यान देना, 1986 में 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक व्यक्ति है जिनका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी, एल.एम. सिंघवी इनको कहा जाता है। तो लक्ष्मीमल सिंघवी, जिनको शॉर्ट में एल.एम. सिंघवी इनको कहा जाता है, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और यही समिति जो है ये एल.एम. सिंघवी समिति के नाम से जानी गई। क्यों बनाई गई, क्या उद्देश्य था इसका? तो आपको ये पता होना चाहिए कि समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए अवधारणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस समिति को बनाया गया था। ये इस समिति का क्या था, उद्देश्य था। इस समिति ने नवंबर 1986 के नवंबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के जो प्रमुख प्रावधान है ये निम्नलिखित थे। अब इस समिति ने क्या क्या बातें हैं ये बताई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस समिति ने कहा कि पंचायतों में दलों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। दल है उनकी भागीदारी यानी पार्टी जो है उनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, संवैधानिक स्वरूप उनको प्रदान किया जाना चाहिए। अगली बात इन्होंने कही कि न्याय पंचायत या फिर ग्रामीण न्यायालय है उनकी क्या होनी चाहिए, उचित व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। ग्राम न्यायालय की अवधारणा है इन्होंने बात कही, यानी न्याय पंचायत की बात कही। उसके बाद में इस समिति ने सिफारिश की कि पंचायतों के चुनाव को राज्य मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी है, राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसी के तो उत्तरदायित्व में होने चाहिए और वे चुनाव निष्पक्ष और नियमित अंतराल पर होने चाहिए। ये बात भी इन्होंने कही कि पंचायतों के चुनाव को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उसी के उत्तरदायित्व में निष्पक्ष और नियमित रूप से किए जाने चाहिए। अगली बात कि प्रत्येक जो पंचायत है उसकी समस्या और विवादों के निपटान के लिए क्या करना चाहिए, पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। इन्होंने एक नई बात कही है, पंचायती राज अधिकरण, इसकी स्थापना है वो की जानी चाहिए। इसके साथ साथ की पंचायतें हैं वो अपना काम तो करेंगे लेकिन उनको धन की समस्या होगी, वित्तीय समस्या का निपटारा कैसे हो। तो पंचायतों हेतु पर्याप्त वित्तीय सुविधा के लिए इन्होंने जो केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि केंद्र को क्या करना चाहिए, प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का क्या किया जाना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए। कि पंचायतों हेतु पर्याप्त वित्तीय सुविधा के लिए केंद्र को प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए। इसके साथ साथ पंचायतों की जो आर्थिक सुदृढ़ता के लिए कि भाई राज्य वित्त आयोग तो गठित कर दिया जाएगा लेकिन साथ साथ उनको करारोपण की यानी टैक्स लगाने की भी क्या होनी चाहिए, पर्याप्त शक्तियां उनके पास में होनी चाहिए, पावर उनके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामीण विकास प्रशासन में कार्य करने की क्या होना चाहिए, उसको अवसर है वो निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। ये बात भी इन्होंने कही कि प्रशासनिक अधिकारी है उसको ग्रामीण विकास के प्रशासन में काम करने का अवसर है उसको देना चाहिए निश्चित रूप से। तो ये जो सारी सिफारिशें हैं ये इन्होंने
इस समिति में LM सिंघवी जो समिति है, लक्ष्मीमल लिंगवी जो सिंघवी है, उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट है ये प्रस्तुत की। इस समिति को LM सिंघवी समिति है वो कहा गया और ये इसके प्रावधान है। आगे हम अन्य जो समितियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।